क्या लगता है निफ्टी 26 तारीख को क्या करेगी? 26 दिसंबर 2025 निफ्टी बैंक निफ्टी क्या रिएक्शंस देंगी? क्या वो ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी? और असली में निफ्टी का क्या ही पर्पस है? मेरे हिसाब से तो पर्पस वही है जो 24 तारीख को था, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करना और उसके बाद नीचे जाना। अब इसके अंदर सिचुएशन को मैंने 4 और 5 भागों में डिवाइड करा है कि किस तरह से नेचर प्राइस एक्शन चल सकता है। पहला है कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो चांसेस है कि जो हमारा अभी का सपोर्ट बना हुआ है 26,120 वही रेजिस्टेंस बन जाए और उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा ऊपर आए, निफ्टी इसी लेवल को टेस्ट करे एज रेजिस्टेंस और फिर नीचे आने की कोशिश करे। सिचुएशन नंबर 2 है कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है। अब जो भी फर्स्ट कैंडल बनती है वो उसका जो टॉप है, जो उसका हाई है, वही हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाए और फिर थोड़ी देर बाद हम देखें कि वो नीचे जा रही है। जब वो नीचे जा रही है तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी लोएस्ट लेवल होगा उस टाइम पे, फर्स्ट कैंडल का लो भी हो सकता है या सेकंड और थर्ड कैंडल का लो भी हो सकता है। जब तक इस लोएस्ट लेवल का जो लोएस्ट सपोर्ट बनेगा, न्यू सपोर्ट, उसका ब्रेक डाउन नहीं होता, तो जब तक आप इसको छूना मत। तीसरी सिचुएशन जो है कि फ्लैट ओपनिंग हो जाए और थोड़ी देर ये निफ्टी जिग जैग साइडवेज में चलता रहे। जिग जैग की वजह से फ़ायदा बस इतना होगा हमारे को कि हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट की पहचान हो जाएगी क्लियरली थोड़ी देर बाद, और जब इस सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन हो जाएगा तभी एक क्लियर पिक्चर मिलेगी जो कि बेरिश नेचर को रिप्रेजेंट करेगी निफ्टी के। फोर्थ सिचुएशन है कि गैप अप ओपनिंग हो गई है, फर्स्ट कैंडल भी आ गई है, फर्स्ट कैंडल का रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हो गया और फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो काफ़ी देर तक अगर ये सिचुएशन आ जाती है हमारे पास कि ऊपर जा रहा है और रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट नहीं हो पा रहा क्लियरली, तो काफ़ी देर तक ऊपर रहेगा, टाइम वैल्यू को ख़राब करेगा और सेकेंड हाफ में जाके थोड़ा सा नीचे आएगा। तो ये सिचुएशन बहुत बेकार रहेगी क्योंकि इसमें मूव्स की जो वैल्यू होगी, एलटीपी प्राइसेस होंगी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी। एक और सिचुएशन की गैप अप ओपनिंग हो जाती है और फर्स्ट कैंडल का ही जो टॉप है, जो हाई है, या आगे दूसरी तीसरी कैंडल का भी हाई हो सकता है, वही आपका एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाए और उसके बाद नीचे आए। तो इस दोनों सिचुएशन में हमें ये ध्यान रखना कि जो भी लोएस्ट लेवल होंगे उनका जब तक ब्रेक डाउन नहीं हो जाता, आखिरी वाली सिचुएशन की गैप अप ओपनिंग हो रही है और फर्स्ट कैंडल का हाई है, इसका जो लो बनेगा, फर्स्ट कैंडल का लो या सेकेंड कैंडल का लो, इसका ब्रेकडाउन जब तक नहीं हो जाता आप किसी भी प्रकार की एंट्री ना लें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लेवल्स का भी ध्यान रखें। 26,170 ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है एंड 26,120 जो कि अभी सपोर्ट लेवल है। इन पॉइंट्स को आप दोबारा सुने, इस वीडियो को दोबारा देखें, हो सके तो इन पेपर पे कहीं पे आप लिख लीजिए इन सिचुएशंस को, तो मेरे हिसाब से सिचुएशन ऐसी ही बैठेगी कल और निफ्टी किस तरह से नीचे जाएगा हमें देखना है, कौन सी सिचुएशन को पकड़ के नीचे जाता है। वेल एंड गुड होगा हमारे लिए सिचुएशन बेस्ड, और हम जो ब्लूप्रिंट बना के रख रहे हैं अभी के लिए कि कल किस तरह से कर सकता है, इस ब्लूप्रिंट की टेस्टिंग भी हो जाएगी और हमें एक क्लियर पिक्चर भी मिल जाएगी निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रू नेचर। आप सबसे मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी में ऑप्शंस के अंदर स्पेशली, उनको शेयर करें जिससे कि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का थोड़ा फ़ायदा उठा सके और अपनी कन्फ्यूजन्स को क्लियर आउट कर सकें। इसके अलावा अगर आपको और कुछ बेस इन्फॉर्मेशन चाहिए डिटेल में निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, या फिर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना है, अपने फ्यूचर के बारे में जानना है, तो आप मुझे इजी जीवन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में है, कृपया उस पर मैसेज डालें। और आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी मदद करें इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की, जिससे कि वो सही डिसीजन ले सकें ट्रेडिंग के लिए भी, निफ्टी के लिए भी, बैंक निफ्टी के लिए भी और अपने फ्यूचर के लिए भी, अगर उनको किसी प्रकार की एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए। थैंक यू।